दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार इंसान की जिंदगी को संवार भी सकता है, लेकिन अगर वही प्यार गलत रास्ते पर चला जाए तो वही जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना सब कुछ अपने परिवार के नाम कर दिया, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दर्द, सिर्फ तन्हाई। ये कहानी है दीपक और संतोषी की। सब कुछ शुरू हुआ एक साधारण सी मुलाकात से। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। करीब 2 साल तक उनका प्यार बहुत गहरा रहा। रात रात भर बातें, भविष्य के सपने। संतोषी अक्सर पूछती, दीपक, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? और दीपक मुस्कुराकर कहता, तुम छोड़ भी दोगी तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। 2 साल बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली। घर बसा, नई जिंदगी शुरू हुई। शादी के 2 साल बाद उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी खुशी आई, तुषारिका। दीपक उसे गोद में लेकर घंटों बैठा रहता। समय बीतता गया। देखते ही देखते 17 साल गुजर गए। एक खुशहाल परिवार जहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक दीपक की मां का देहांत हो गया और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान संतोषी ने नौकरी शुरू की। वहीं उसकी मुलाकात हुई राम बिश्नोई से। धीरे धीरे दोस्ती, फिर नजदीकियां, और फिर रिश्ता बदल गया। दीपक इन सब से अनजान था, लेकिन उसके खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही थी। सबसे दुख की बात यह थी कि इस गलत रास्ते पर संतोषी अकेली नहीं थी। उसके अपने ही लोग उसके साथ खड़े थे। उसके पिता, मां, भाई, भाभी और बहन, जिन्हें उसे रोकना चाहिए था, उन्होंने ही उसे गलत रास्ते पर आगे बढ़ाया। और उधर दीपक अकेला पड़ता जा रहा था। एक दिन संतोषी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद दीपक को तलाक का नोटिस मिला और फिर उसे एक केस में फंसाकर 7 महीने की जेल भिजवा दिया गया। जेल की 4 दीवारों के बीच दीपक बार बार यही सोचता रहा, मेरी गलती क्या थी? जब वो बाहर आया तो उसे पता चला कि बिना उसकी जानकारी के उसका तलाक मंजूर हो चुका है। 17 साल का रिश्ता खत्म हो गया। अब बच्चों का फैसला हुआ। कोर्ट ने बच्चों का बंटवारा कर दिया। बेटा दीपक के पास आया और बेटी संतोषी के पास। लेकिन बेटी को भी अपने पास नहीं रखा गया। उसे अकेले हॉस्टल भेज दिया गया और धीरे धीरे उसके मन में अपने ही पिता के लिए नफरत भर दी गई। जो बेटी अपने पापा को अपना हीरो मानती थी, आज उन्हीं से बात करना भी पसंद नहीं करती। एक बाप के लिए ये दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन दोस्तों, दीपक की जिंदगी में अकेलपापन यही खत्म नहीं हुआ। आज दीपक से कोई बात करना पसंद नहीं करता। यहां तक कि जो उसके अपने थे, उसकी सगी बहनें और वो दोस्त जो कभी घंटों उसका इंतजार करते थे, आज उसका फोन तक उठाना पसंद नहीं करते। क्योंकि दुनिया का एक ही नियम है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस इंसान के लिए यह सब कुछ हुआ, राम बिश्नोई, वो खुद पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी किरण बिश्नोई और 2 बेटे विष्णु और हरिओम। जब ये सच्चाई उनके परिवार तक पहुंची तो वहां भी तूफान आ गया। झगड़े, सवाल। लेकिन अब क्या हो सकता था? 2 परिवार पहले ही बर्बाद हो चुके थे। आज दीपक
अपने बेटे के साथ है। वो उसके साथ खेलता है, हंसता है और रात को उसे सीने से लगाकर सो जाता है। लेकिन एक सच वो हर दिन छुपाता है। आज उसे हर जगह एक झूठ बोलना पड़ता है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। यहां तक कि अपने बेटे के स्कूल में भी उसे यही झूठ बोलना पड़ता है। आखिर उसका छोटा सा बच्चा इस सच्चाई से टूट ना जाए। इन 2 सालों में दीपक ने सीख लिया है बेइज्जती सहना, अकेले जीना और झूठी मुस्कान के पीछे दर्द छुपाना। लेकिन वो आज भी खड़ा है अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक बाप टूट सकता है लेकिन हार नहीं मानता। और शायद एक दिन यही डूबता सूरज फिर उगेगा। यह कहानी एक बाप के दिल की आवाज है। अगर आपने इसे महसूस किया तो समझ जाइए, भरोसा सबसे कीमती होता है और धोखा सबसे बड़ा जख्म।